अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। आज एक भरपूर सियासी दिन रहा, बल्कि सियासी सरगर्मियों का तो आज इतवार बाजार रहा। इस हीटेड पॉलिटिकल एक्टिविटी में वज़ीर दाखिला, वक्त के वज़ीर दाखिला, जी हाँ मौजूदा वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल पर कातलाना हमला हो गया। एक हादसा हुआ, खुदा का शुक्र है वो सानिया नहीं हुआ, एहसन इकबाल बच गए। इस वक्त भी वो ट्रीटमेंट में हैं, वो डॉक्टर्स उनको देख रहे हैं। अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, उनकी ज़िंदगी बच गई। लेकिन इस हीटेड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में, भरपूर सियासी सरगर्मी में ये क्या हो गया अचानक, इसके मुहर्रकात का जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी है। ख़ुद इमरान खान ने भी इस सानिया की, इस हादसे की मजम्मत की और साथ साथ पीटीआई ने वादे कर दिया कि इसकी यकीनन तहकीकात होना चाहिए। एक ऐसे मुल्क में जहां आजकल सियासी सरगर्मियों में जूते चलते रहे, स्याही चलती रही, खुद इमरान खान के ऊपर जूता मारा गया, इसलिए तमाम सियासी जमातें मजम्मत भी कर रही हैं, तहकीकात का मुतालबा भी कर रही हैं। साथ साथ हम सियासी सरगर्मियों पर भी बात करेंगे, क्योंकि गुज़श्ता रात MKM पाकिस्तान ने, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने मुत्तहिद होकर कराची में एक जलसा किया। वो जलसी का जवाब था, वो जलसी थी या जलसा था या जलसी का जवाब था, यकीनन ये हमारे लिए काबिल गौर हैं ये बातें। और साथ साथ एक बार फिर एक बड़े प्लेटफार्म से मुहाजर सूबे का नारा लगाया गया। आखिर क्या वजूहात हुई कि मुहाजर सूबे का नारा लगाया गया, हम इन तमाम वाक़यात पर बात करेंगे। मेहमानों का तारफ़ करा देता हूँ। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं सेनेटर मियाँ अतीक साहब, MKM पाकिस्तान से ताल्लुक़ है, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। ज़ईम कादरी साहब पंजाब हुकूमत के सीनियर वज़ीर भी हैं, तर्जमान भी रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के सरकर्दा रहनुमा हैं। कादरी साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। नादिर गबोल साहब हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया नादिर गबोल साहब आपने वक्त दिया। और जुनैरा अजहर साहिबा, ये सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, लंदन में होती हैं, ये भी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगी। ज़ईम कादरी साहब, ज़ाहिर है एक हादसा हुआ है, पहले आपकी तरफ चलेंगे। सारी सियासी जमातें मजम्मत कर रही हैं, खुद आपकी सियासी जमात के सबसे बड़े सियासी मुखालिफ इमरान खान ने भी मजम्मत की है। ये क्या हुआ है? वक्त के वजीर दाखिला हैं, पंजाब में वो थे, एक जलसे से खिताब करने जा रहे थे, कॉर्नर मीटिंग से मिलने जा रहे थे, उसको एड्रेस करने जा रहे थे, या लोगों से मिलने जा रहे थे। ये तो खतरनाक डाइवर्शन हो गई हमारे एक पुरअमन सियासी माहौल की। जी बिल्कुल, और ये बड़ी ही खतरनाक बात है। मैं जनाब इमरान खान साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के हेड्स का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस वक्त हमारी दिलजोई की और इस वाक़े की मजम्मत की। यकीनन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इस बात पे कंसर्न होना चाहिए कि इस मुल्क में फेयर एंड फ्री इलेक्शंस कराने के लिए इन जैसे वाक़यात को सख्ती से निपटना पड़ेगा। और ये बात पहले भी होती रही है पराजा साहब। अब देखें, हमारे तो 12, 15, 20 दिन रह गए हैं। इंटरम गवर्नमेंट में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि क्या वो इन इलेक्शन को साफ और शफाफ कराने की अहलियत रखती है, और क्या तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी। हम ये कह रहे थे वाज़ेह तौर पर कि अभी देखे ना, एक हुक्म आया, उसके बाद तमाम सिक्योरिटीज विड्रॉ की गई और वनरेबिलिटी क्रिएट हो गई, उसका एडवांटेज ले लिया किसी शख्स ने और एक हमला कर दिया। अब खुदा ना खास्ता, अल्लाह का शुक्र है मेरे तो बड़े भाई हैं, अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमाई। कादरी साहब, ये वजीर दाखिला के साथ तो सिक्योरिटी थी, आज बाकायदा सिक्योरिटी थी उनके साथ। सिक्योरिटी वालों ने ही कातिल को, जो एक वुड बी कातिल था, असैसिन था, उसको बाकायदा गिरफ्तार कर लिया। मैं जो बात अर्ज कर रहा हूँ ये है कि सिक्योरिटी साथ जरूर थी, लेकिन वो सिक्योरिटी जो एडिशनल होती है, जो जाने से पहले जगह को स्क्रूटनाइज करती है, जो आते हुए आने जाने वाले लोगों को जो है वो उनकी सर्च करती है और उनके आने जाने, मतलब वजीर दाखिला कोई राजा साहब मजाक तो नहीं है ना, पाकिस्तान का वजीर खान। मैं कह रहा हूँ वक्त के वजीर दाखिला है, मैं तो यही कह रहा हूँ कि जो एक पोर्टफोलियो है जिसने सबको सिक्योरिटी देनी है, आज उन्हीं पे हमला हो गया। जी ये मैं यही तभी तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि वो सिक्योरिटी जो एडिशनल सिक्योरिटी लगाई जाती है, जो लोगों को चेक करती है आने से पहले, वो नहीं थी। जब ये तशरीफ लेके गए तो जो लोग इनके साथ थे 4-6 वो साथ जरूर थे, मैं ये नहीं कह रहा वो नहीं थे, लेकिन वहां पे जो चीजें सिक्योरिटी रखनी थी उसकी ममानियत हो गई भी है। अब मैं आपके सामने आपका भाई हूँ, मेरे पास मजहबी अमूर का पोर्टफोलियो है, मेरे पास एक भी आदमी नहीं है सर
جس کو میں کہہ سکوں کہ یہ میری سیکورٹی میں مامور ہے. میں 3 جلسے کر کے آیا ہوں اپنے حلقے سے, ابھی رستے میں ہوں, ابھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہوں, تبھی فون پہ آپ سے بات کر رہا ہوں. عرض یہ ہے کہ تمام, اور میں یہ واضح طور پہ کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لوگ ہوں, پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں, جو کینڈیڈیٹ کھڑے ہوں گے امپورٹنٹ ان 3 پولیٹیکل پارٹی سے, خاص طور پہ ان کی سیکورٹی کی ذمہ داری انٹرم گورنمنٹ پہ ہے, اس وقت کے آئی جی پہ ہے, اس وقت کے ڈی ایس پی اور ایس پی پہ ہے. اور یہ چیز تمام لوگ مل کے اس پہ یہ انٹرم گورنمنٹ کی جب آئے گی, باری آئے گی, ابھی تو آپ کی حکومت ہے, پنجاب میں بھی آپ کی حکومت ہے, مرکز میں بھی آپ کی حکومت ہے, خود وزیر داخلہ بہت شریف نفیس آدمی ہیں, وہ خود وزیر داخلہ ہیں احسن اقبال صاحب. پراچا صاحب, میں یہ تو عرض کر رہا ہوں کہ سیکیورٹیز وڈرا ہو گئی ہیں. ہم نے استدعا کی تھی کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں, مہربانی فرمائیے یہ اتنا سخت آرڈر نہ کیجیے. یہ تمام لوگ گن کر لگائے گئے ہیں سب کے ساتھ, اور یہ سیکیورٹیز وڈرا ہو گئی ہیں. مطلب میں نے آپ کو عرض کی کہ لوگوں کے کسی کے پاس ایک بھی آدمی نہیں رہا, تو یہ سیکیورٹیز وڈرا ہونے کے بعد جو ایڈیشنل چیکنگ کا پروسیس ہوتا تھا وہ ختم ہو گیا ہے. چلیں ادھر ہی رکیے گا زعیم قادری صاحب, اسی نقطے پہ 183 سیٹ ہیں محمد شہباز شریف کے. وہ تھریٹس میں نے نہیں بتائے, وہ پنجاب پولیس نے نہیں بتائے, وہ آئی ایس اور ایم آئی نے بتائے ہیں کہ 183 تھریٹس آئے ہیں ابھی تک محمد شہباز شریف کو اور اس کی فیملی کو. اگر ان کے ساتھ کچھ لوگ ہیں, اس کو سیکیور کیا جا رہا ہے جگہ کو جہاں انہوں نے جانا ہے. پولیٹیشین تو الیکشن میں جائے گا نا پراچا صاحب, وہ تو گھر نہیں بیٹھ سکتا. بالکل درست فرمایا, ادھر ہی رکیے گا. میاں عتیق صاحب, آپ نے گفتگو سن لی. خود شہباز شریف جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں, اور بائی دا وے عمران خان کو بھی ایسے کسی نے کہا تھا ایک بار, میں ان کا نام نہیں لیتا, انہوں نے کہا 4 بندوں کو باقاعدہ آئیڈینٹیفائڈ تھریٹ آیا ہے. ٹرو. دیکھیے یہ الیکشن کی بات ہے اب, کیونکہ الیکشن بالکل سامنے نظر آ رہا ہے. اگر ہم 2013 کو یاد کریں تو 2013 میں بھی کراچی میں اوپنلی جو دہشت گرد ہیں, جو تخریب کار ہیں, انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم پی 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 کو, اے این پی کو, ایم کیو ایم کو قطعی طور پر الیکشن کمپین نہیں کرنے دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نہ کرے, لیکن جو نظر آ رہا ہے کہ شاید ایسا نہ ہو کہ پنجاب میں بھی اب یہ تھریڈ آ جائے. تو آپ جو 2013 کی 3 پارٹیوں کا نام لے رہے ہیں, کیا اب مسلم لیگ کو خطرہ ہے؟ ڈیفینیٹلی یہ جو پہلا سٹارٹ ہوا ہے, تو بتا رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی 183 کے قریب کہہ رہے ہیں تھریٹس ہیں, اور جو میں اور آپ بات نہیں کر رہے ہیں, یہ انٹیلیجنس ادارے کہہ رہے ہیں جن کی یہ ذمہ داری ہے. میں بھی پرزور مذمت کرتا ہوں اس چیز کی, اور معذرت کے ساتھ یہ جو ہمارے ہی پنڈی کے ایک جو صاحب ہیں, وہ اکثر جو بات میں کہہ جاتے ہیں, اور اپنے الیکشن میں بھی پچھلے دنوں میں انہوں نے کہا کہ جی شاید اپنے یہ جو ابھی ان کا وہ ہو رہا تھا ایک جلسہ لاہور والے جلسے میں بھی کہا شیخ رشید صاحب نے, تو شاید یہ اسی طرح کا معاملہ نہ ہو. ان پہ تو خود حملہ ہوا ہے, اسی لیے بول رہا ہوں, ٹیررسٹ اٹیک ہوا تھا, وہ تو پہلے بات ہے. خبر سینئر پولیٹیشن ہے, وہ خبردار کرتے ہیں. ایسا نہ ہو پراچا صاحب کہ یہ حملے جو ہیں یہ ایک وہ سازش ہو کہ ملک میں الیکشن نہ کروایا جائے. آپ سازش کی بات کر رہے ہیں. زنیرہ اظہر صاحبہ, السلام علیکم, تھینک یو فار اسپیئرنگ ٹائم. تھینک یو سو مچ, تھینک یو. ہم بات کر رہے ہیں, ہم نے تو پولیٹیکل بات کرنی تھی, سیکیورٹی اینگل آ گیا کیونکہ آج پاکستان کے وقت کے وزیر داخلہ احسن اقبال پر حملہ ہو گیا. پاکستان کا رہنے والا, پاکستان سے محبت کرنے والا تو کوئی شخص یہ کبھی نہیں سوچے گا کہ کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے پاکستان عدم استحکام کا شکار ہو, ڈی سٹیبلائزیشن ہو. پاکستان کے دشمن ہی ایسا سوچ سکتے ہیں. آپ سیکیورٹی ایکسپرٹ ہیں, کیا کہیں گی؟ دیکھیے, انٹرنل سیکیورٹی جو ہے وہ انٹیریئر منسٹری کے اندر آتی ہے, اور اگر اس طرح کی کوئی تھریٹس تھیں تو احسن اقبال کو تو سب سے زیادہ باخبر اور بہت زیادہ ہوشیار ہونا چاہیے تھا. دس از مائی پرسنل اوپینین. اور وہ سیکیورٹی کے ساتھ تھے اور اس کے باوجود ایسا ہو گیا تو اٹس اے بگ کوسچن مارک آن آر سیکیورٹی. اس کا مطلب ہے سیکیورٹی لیپس جو ہے اس کی ہم نے ایک واضح مثال آج دیکھ لی ہے. افسوس اپنی جگہ, آف کورس ہر ایک کو افسوس ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے, بٹ ریممبر کہ بے نظیر بھٹو کی جو اسیسینیشن ہے, اس میں جو الیکشنز ہوئے اس کو کہا گیا کہ یہ سمپتھی ووٹ ہے اور اس کی وجہ سے زرداری کی گورنمنٹ آ گئی. 2013 میں پی 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 کو کیمپین نہیں کرنے دی گئی, اے این پی کو نہیں کرنے دی گئی, اور اس کے نتیجے میں نون لیگ کی گورنمنٹ آ گئی.
تو کیا یہ کوئی پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں جس میں ہم لوگ نام سیکیورٹی رسک کا لیتے ہیں لیکن کسی ایک یا دو پارٹیز کو سائیڈ لائن کر کے تو پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ دس از دا بگ کوسچن. اب اس میں پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں وہ جیسے جیسے الیکشنز قریب آتے ہیں وہ سمپتھی ووٹ لینا بھی چاہتے ہیں. آئی ایم سوری ٹو سے دس, دے پلے وکٹم, اور وہ وکٹم پلے کرتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ پہلے ہی ملک میں بہت کیوس ہے, پہلے اتنے آپریشن. 2013 میں آپ نے خود ایگزامپل دی, 2013 کی پیپلز پارٹی کیمپین نہیں کر سکی, اے این پی کیمپین نہیں کر سکی, ہار گئے تھے, سمپتھی کا ووٹ تو نہیں ملا تھا ان کو. Sorry, can you repeat your question again? میں کہہ رہا ہوں, گزارش کر رہا ہوں کہ 2013 کی آپ نے خود بات کی, 2013 میں obviously ایم کیم کیمپین نہ کر سکی, اے این پی نہ کر سکی, پیپلز پارٹی نہ کر سکی, لیکن سمپتھی کا ووٹ نہیں ملا ان کو, وہ تو ہار گئے تھے. تو پالیٹیشن کیسے سمپتھی گین کرنے کے لیے؟ یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ سیکیورٹی رسک فیکٹر کو کیش کرانے کی کوشش کرنے کی بھی اگزامپل موجود ہے, اور واقعتاً دہشت گردی کی وجہ سے جو لوگ جیت نہیں سکے, الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکے, اس کی بھی مثال. اسی نقطے پہ رہیے گا, اسی نقطے پہ. نادر گبول صاحب السلام علیکم. نادر صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی مجھے آ رہی ہے آپ کی آواز, آپ کو میری آواز؟ یہ فرمائیے, بار بار ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں سیکیورٹی رسک انوائرمنٹ کی. آپ کراچی میں بیٹھے ہیں, بے نظیر بھٹو شہید ہوئی تھی 2008 میں, 2013 میں آپ کی پارٹی کو کیمپین نہ کرنے دی گئی, لیکن آج کا سانحہ پھر ایک بار بہت بڑا سوالیہ نشان چھوڑ گیا ہمارے اس پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے اوپر وزا ود سیکیورٹی. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو میں سخت مذمت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ سیاسی اختلافات ایک جگہ پہ, مگر کسی بھی شخص, کیونکہ ہر کوئی کسی بچے کا باپ ہوتا ہے, کسی ماں کا بیٹا ہوتا ہے, چاہے بالکل درست ہے, وہ وزیر ہو یا کوئی عام شہری ہو, تو انشاءاللہ ان کی صحت کو دعا کرتا ہوں کہ جلدی صحت یاب ہو جائیں. اور پھر اس کے بعد میں واقعی میں یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے, کیونکہ ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ اس دفعہ کے جو 2018 کے الیکشن ہے شاید اس میں ماحول بہت بہتر ہوگا, کیونکہ میرا خود تعلق لیاری سے ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 2013 کے الیکشن جو لیاری میں ہوئے ہیں وہ اتنے خوف اور اتنے دہشت میں ہوئے ہیں کہ کسی بھی وقت کسی کے اوپر بھی گولی چل سکتی تھی. تو انفارچونیٹلی یہ 2013 دوبارہ سے ریپیٹ ہو رہا ہے. اور دیکھیں آپ جس طرح سے ایم کیو ایم پھر سے ایکٹیو ہونے کی کوشش کر رہی ہے اور نفرت کی سیاست اور دہشت کی سیاست پھر سے لانا چاہ رہی ہے کراچی شہر کے اندر. اسی طرح وفاق میں آپ دیکھیں نواز شریف جس طرح کی زبان استعمال کر رہا تھا, مریم نواز جس طرح کی زبان استعمال کر رہی ہے, عمران خان بھی جہاں تک اس طرح کی نفرت انگیز زبان استعمال کرتا ہے. تو ہم تو چاہ رہے تھے, پاکستان پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب چاہ رہے تھے کہ سیاست کے اوپر توجہ دی جائے اور یہ ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی اور عوام کے احساسات کے ساتھ کھیلنا یا عوام کے ایموشن کے ساتھ کھیلنا نہیں کرنا چاہیے. بیکاز اس کے بعد پھر یہی ہوتا ہے, شروع ہوتا ہے کہ چپل پھینکنے سے, سیاہی پھینکنے سے, اور خدا نخواستہ اینڈ میں پھر یہی ہوتا ہے جب آپ اس طرح کا ماحول کریٹ کرتے ہیں کہ عوام کو آپ گمراہ کرتے ہیں یا ان کے اندر اس طرح کے جذبات آپ جگاتے ہیں کہ وہ عوام کو یہ لگتا ہے کہ بھائی جب تک وہ کوئی فزیکل ایکشن نہ لے تب تک کوئی چینج نہیں آئے گا, تب تک اس کی سنی نہیں جائے گی, تبھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اور انفارچونیٹلی ملک کا وہ وزیر جس کے اوپر ذمہ داری آتی ہے کہ پورے پاکستان کو سیکیورٹی فراہم کرنا, ایک عام شہری کو سیکیورٹی فراہم کرنا, اگر وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سک رہا ہے تو وہ عوام کو کیا دے گا؟ یہ عوام کے لیے ایک بہت ادھر ہی رکیے گا. مجھے نادر گبول صاحب بریک لینا ہے. ناظرین, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ہم مذمت تو کرتے رہیں گے, ہم اس طرح کی بات بھی کرتے رہیں گے کہ رسک بہت ہیں, لیکن کچھ کرنا بھی تو پڑے گا. کیا منیمم ایجنڈا ہو سکتا ہے تمام سیاسی جماعتوں کا کہ نفرتوں کو ختم کیا جائے, اشتعال انگیز تقاریر سے اجتناب کیا جائے, اور ملک ایک کرٹیکل جنکچر پر ہے. ہم ماشاءاللہ تیسری پیسفل ٹرانزیشن میں جا رہے ہیں, دہشت گردی پہ ہم نے قربانیاں دے کر قابو پایا ہے. کیسے ہم اس فیز سے آگے جائیں, الیکشن پرامن ہوں اور پھر اگلی حکومت آ جائے؟ مہمانوں سے رائے لوں گا. بریک کے بعد سٹے ود اس. یہ لائیو پروگرام روبرو دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں ملک کی تازہ ترین سیاسی صورتحال کے حوالے سے, اسپیشلی شام میں جو حادثہ ہوا, وزیر داخلہ چودھری احسن اقبال پر ایک قاتلانہ حملہ ہوا, اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی بخشی,
वो अभी महफूज हैं, लेकिन आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से एक बड़ी अहम स्टेटमेंट आई है। उन्होंने इस फायरिंग के वाक़या की शदीद मजम्मत की है। यानी पाकिस्तान के सिक्योरिटी के हाईएस्ट इंचार्ज जो कि मुल्क के आर्मी चीफ हैं, उन्होंने इस वाक़या का नोटिस लिया है। इसी तरह अमेरिकन एम्बेसडर डेविड हेल की तरफ से मजम्मती बयान आया है। बरतानवी हाई कमिश्नर थॉमस ड्रीव ने मजम्मत की है इस वाक़या की। लीजा कर्टिस जो कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स की स्पेशल सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स हैं, उनका एक बयान आया है। वो कह रही हैं, ट्वीट किया है उन्होंने कहा है कि मजम्मत करते हैं हम इस वाक़या की, और चौधरी एहसन इकबाल को एड्रेस करते हुए कहा है कि पाकिस्तान में आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शन के लिए आपकी कौम को आपकी ज़रूरत है। ज़हीम कादरी साहब, आप चूंकि जाना चाह रहे थे, ये इलेक्शन के मौके पर इस तरह का वाक़या हो जाना आपकी पार्टी की तरफ से मैं क्या समझूं, कोई ऐसी कोशिश की जाएगी कि सारी सियासी जमातें मिल के बैठें, एक मिनिमम सिक्योरिटी कोड तो बना लें एक दूसरे की हिफाजत के लिए? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। मैंने जो पहला स्टेटमेंट दिया उसमें ये इस्तदा की थी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के हेड से, इमरान खान साहब से भी, आसिफ अली जरदारी साहब से भी, फजलुर रहमान साहब से भी, सिराजुल हक साहब से भी, कि न सिर्फ सिक्योरिटी कोड बने बल्कि सिक्योरिटी की जिम्मेदारी को बाकायदा बैठकर तशरीह की जाए और एक कैटेगोरिकल निज़ाम बनाया जाए कि इन लोगों को जो यकीनन इम्पोर्टेंट लोग होंगे उनकी सिक्योरिटी ज्यादा होगी, जो कम होंगे तमाम कैंडिडेट, चाहे वो पीपीपी के हों, चाहे वो पीटीआई के हों, चाहे वो पीएमएलएन के हों, वो लोग जो इम्पोर्टेंट हैं, वैसे तो 20-20 लोग खड़े होते हैं, लेकिन जो जिनको कहते हैं कि जिनके मतलब जिनका चेहरा मोहरा इस तरह का है कि ऑब्वियसली वो खबर बनते हैं, उनके लिए एक सिक्योरिटी प्लान तश्कील दिया जाए। और चाहे कोई भी हो, मतलब हुकूमत तो आपकी है, इनिशिएटिव तो बहरहाल आपको लेना पड़ेगा। जी बिल्कुल, हमें लेना चाहिए और बिल्कुल लेंगे। शायद फकान अब्बासी साहब ने भी ये बात कर दी है। इंशाल्लाह ताला इस पे बाकायदा एक प्लान बनेगा और वो प्लान फिर हवाले किया जाएगा उस वक्त की इंटरिम गवर्नमेंट को, क्योंकि ये बहरहाल इम्प्लीमेंटेशन तो उनका काम होगा ना जी। हम तो 31 को घर चले जाएंगे सर, हम तो 31 के बाद चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे ना प्राची साहब। तो इट हैज टू बी द इंटरिम गवर्नमेंट व्हिच शुड बी फैसिलिटेटिंग ऑल दिस, और उनको इन तमाम चीजों की का ख्याल भी रखना पड़ेगा और इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। चले इसी नुक्ते पर रहेगा मियाँ साहब, जब जज्बात उभारे जाएंगे, नादिर गबोल बिल्कुल सही कह रहे थे, जब इस हद तक इश्ताल अंगेजी होगी, जब कहा जाएगा वो लाडला है, जब कहा जाएगा नहीं वो लाडला है, जब ये कहा जाएगा पेट फाड़ के हम करप्शन के पैसे निकालेंगे, हम गलियों में घसीटेंगे, तो फिर जो फॉलोअर्स हैं वो तो मुश्ताइल होंगे। नौजवान हैं, ये भी नौजवान था 20-22 साल का। दुरुस्त कह रहे हैं आप। यही बात जो अभी ज़हीम भाई ने की वो भी यही है कि तमाम पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं उनको बैठकर इस बात का आपस में फैसला करना पड़ेगा कि जिस तरह हर गेम के रूल्स ऑफ प्ले होते हैं, तो यहाँ हम और अगर हम देखें तो आप माशाल्लाह पुराने सहाफ़त से आपका ताल्लुक़ है, आपने बहुत इलेक्शन मुल्क के देखे हैं, बहुत सी पार्टियों के सरबराहान को देखा है। ये जो चंद सालों से एक दिहाई से आप कह लीजिए, ये जो एक नई रविश आ गई है एक दूसरे के खिलाफ बात करना, और मैं फिर वो कहूँगा कि अभी मेरे लिए काबिल एहतराम है, ये नबील गबोल के बरखुरदार हैं, इन्होंने जो कहा कि नफ़रत की सियासत या नफ़रत अंगेज़ी जो है वो कल के जलसे में नहीं हुई। कल का जो एमक्यूएम पाकिस्तान का जलसा था, एजेंडे पे बात कर रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं, मैं एक जनरली बात स्पेसिफिक कर रहा हूं चूंकि उन्होंने की है, इसलिए ये जो बात शुरू हुई जो उससे पहले जलसा था तो डेफिनेटली उसका जवाब देना था। अगर आप सवाल करेंगे आपको जवाब मिलेगा, दूसरा सवाल करेगा उसको फिर जवाब मिलेगा। इन जलसों पे आता हूं अगले पोर्शन में। अभी तो आप सीनियर पॉलिटिशियन हैं, मैं एक ब्रॉडर कंसेंसस की बात कर रहा हूं। आखिर लीडरशिप है, ये किसी की सिंध में हुकूमत है, किसी की पख्तूनख्वा में हुकूमत है, किसी की मरकज में, किसी की पंजाब में हुकूमत है। इस्तेमाल करना चाहिए, और हम इससे पहले भी देख चुके हैं इस इश्ताल अंगेजी का जो है वो अल्टीमेट रिजल्ट नुकसान में आता है, और वो कोई भी उसकी जद में आ सकता है। मैं भी आ सकता हूं, आप भी आ सकते हैं, कोई और भी आ आपने दुरुस्त फरमाया। जुनैरा बीबी, आपकी तरफ आऊंगा। मैंने कुछ स्टेटमेंट्स आपके सामने रखी। यहां बरतानवी हाई कमिश्नर
थॉमस ड्र्यू ने बाकायदा मजम्मत की, एम्बेसडर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स डेवल हेड ने मजम्मत की, लीजा कर्टिस बड़ी मैटर करती हैं आजकल सिक्योरिटी इन्वायरमेंट में यूनाइटेड स्टेट्स में। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के वजीर दाखिला की ज़रूरत पाकिस्तान को है ताकि आज़ादाना मुनसफाना इंतखाबात कराए जाएं। आलमी बरादरी इतना कीनली नोटिस ले रही है, आप लंदन में बैठी हैं, क्या कहेंगी आप? थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। देखें, मैं तो एकदम से हैरान हो गई हूँ कि ये सारे डिप्लोमैट्स जो यूनानिमस हैं अगेंस्ट पाकिस्तान फॉर सो मेनी रीजंस, अफगानिस्तान पॉलिसी की वजह से और भी हमारी न्यूक्लियर स्टेट होने की वजह से, एक इंटीरियर मिनिस्टर पे हमला होने पे ये एकदम से इतने प्रोएक्टिव क्यों हो गए हैं? अगर इस एक सवाल पे आप पूरा प्रोग्राम कर लें तो आपको बहुत से जवाब मिल जाएंगे। हम लोगों ने अपनी इंटरनल इंस्टेबिलिटी को उस लेवल तक चैलेंज कर दिया है जहां पे हम उसको इस्तेमाल करते हैं एक्सटर्नल लॉबीज को अपनी सपोर्ट के लिए। आई एम वेरी सॉरी टू से दिस कि सिक्योरिटी रिस्क को भी अब पॉलिटिसाइज करके प्ले किया जाता है। फौज के अंडर इलेक्शंस हो तो आप खुश नहीं हैं, फौज के अंडर सेंसस हो तो आप खुश नहीं हैं, खुद आपने इंस्टीट्यूशंस को बिल्ड नहीं किया, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हुई। अगर आपने इंस्टीट्यूशंस को 5 साल में, पिछले 9 साल में जो कि एक जमहूरी दौर रहा है, उसमें इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की होती एक दूसरे को लान तान करने के बजाय, तो आज नौबत यहाँ तक ना पहुँचती। यहाँ बैठ के आई एम टेलिंग यू वेरी ओपनली कि इंडियन डिप्लोमेसी ने पाकिस्तान को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया है। पाकिस्तान में कुछ पर्टिकुलर फोर्सेस का पावर में रहना वेस्टेड इंटरेस्ट्स शो करता है, कुछ एक्सटर्नल पावर्स को, अमेरिका को सूट करता है, यूरोपियन यूनियन को सूट करता है, हुसैन हक्कानी जैसे लोग उनको सूट करते हैं। तो आई एम वेरी सॉरी, ये हमला तो बहुत कंडेमेबल है, बट कंडेमेशन से आगे भी निकलें और जरा अपनी आंखें खोल के जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक प्लेन पे देखें कि आप अपने वेल सेड इसी नुक्ते पर रहिएगा। नादिर गबोल साहब, मैं बात कर रहा हूं पॉलिटिकल पार्टीज खुद बैठ के कुछ तो थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग करें आपस में कि एक लिमिट होती है, एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, एक ज़ाब्ता अखलाक होता है, किया जाना चाहिए। 2008 में आपने नुकसान उठाया, 2013 में फिर आपकी पार्टी पीछे रही, अब नवाज लीग पे आज ये हमला हो गया, वक्त के वजीर दाखिला हैं। मैं तो इस एंगल से देखता हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो शुरू से चीख के कह रही है कि एपीएस के वाक़े के बाद जब तमाम पॉलिटिकल पार्टी साथ में बैठी थी और डिसाइड हो चुका था कि अब पाकिस्तान को एक्सट्रीमिज्म से पाक और शफाफ करना है, तो नेशनल एक्शन प्लान को आप लोगों ने क्यों नहीं इंप्लीमेंट किया? अभी ज़हीम कादरी साहब थे हमारे साथ बैठे हुए थे, कह रहे थे कि भाई हमारी हुकूमत तो 10 दिन में ख़त्म होने वाली है। भाई 5 साल से आप क्या कर रहे हो? नेशनल एक्शन प्लान पे आपने क्या काम किया है? आपका जो इंटीरियर मिनिस्टर था चौधरी निसार साहब, अभी एस इकबाल साहब खुद इंटीरियर मिनिस्टर, तो इनको करना चाहिए था, नहीं किया इन्होंने। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो माहौल आप क्रिएट कर रहे हो मुल्क के अंदर, जो मेरे वाले साहब के जो दोस्त बैठे हैं आपके साथ, नहीं अतीक साहब जो कह रहे थे कि भाई हमने तो नहीं बात की ना महाजर और सिंधी की बात या महाजर सूबे की बात, ये जो बातें ये आप लोग ही कर रहे हो ना, ये जो आपने बातें की इसका जवाब आ गया। बात आप कर रहे हो। हमने जो जलसा किया टंकी ग्राउंड में, हमने नहीं बोला कि हम महाजरों को बचाने आए, हमने कहा हम पाकिस्तान को बचाने आए, और जो पाकिस्तान का हर शहरी है उसको एक हम दिखाना चाह रहे हैं कि भाई आपका एक रोल है नेशनल नैरेटिव पे, आप ये शहर और जबान से निकल के बात करो। ये जो आपका टंकी ग्राउंड था, ये मशहूर था कि एमक्यूएम के दौर में बोरी बंद लाशें और लोगों के सर कटे हुए, एक बकायदा स्लॉटर हाउस होता था। ये लियारी से आपने इलेक्शन लड़ना है, वहां पर भी इसी तरह की चीजें हैं। हर जगह ब्रेक लेना है, स्पेसिफिक करेंगे तो बहुत कुछ आएगा। मैं जवाब देता हूं। ब्रेक लेते हैं तो फिर हम बात करेंगे। गुज़श्ता रात जो एमकेएम का जलसा था, टैंकी ग्राउंड का जिक्र आया, महाजर सूबे का जिक्र आया, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने महाजर का नारा लाया, आज महाजर कौमी मूवमेंट का जलसा कराची में, तो फिर मुत्तहिदा और महाजर कौमी मूवमेंट का फर्क क्या है, इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। जिसमें आज वफाकी वजीर दाखिला चौहाल पर कातलाना हमला हुआ। गुज़श्ता रात एमकेएम का जलसा था टैंकी ग्राउंड में, वो जलसी का जवाब था या जलसे का जवाब जलसे से दिया गया। जुनैरा अजहर साहिबा, मैं आपकी तरफ आऊँगा। हम एमकेएम की पॉलिटिक्स पे बात कर रहे हैं। अभी भी पाकिस्तान में बहुत सारे पॉलिटिशियन पब्लिकली कहते हैं कि एमकेएम को अभी भी अल्ताफ हुसैन की सपोर्ट हासिल है। कहा जाता है कि छुपे हुए
डायरेक्टली इनडायरेक्टली अब भी राब्ते रहते हैं। MQM के कायद अल्ताफ हुसैन को बानी रादर, उसको तो 2 दिन पहले फिर अदालत ने कराची में दायमी अरेस्ट वारंट जारी किए। लंदन में क्या फीलिंग पाई जाती है? पाकिस्तान में एक वांटेड शख्स लंदन में मज़े से बैठा हुआ है, वो जो पैसे निकले थे घर के, मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, वो भी ख़त्म हो गया वहाँ पर। जी शौकत, आपके सवाल में ही जवाब है कि ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड के डबल स्टैंडर्ड्स हैं कि आप डिपोर्ट कर देते हैं अगर एक दिन आपका ओवरस्टे हो जाए किसी वीज़ा पे, कोई छोटा सा क्रिमिनल रिकॉर्ड हो तो वीज़ा नहीं मिलता, और कहाँ आपने एक मुल्क में जो बैठ के इंटरनली केओस फैलाने वाला एक बंदा है उसको अपने पास पनाह दी हुई है, उसकी यहाँ प्रॉपर्टी है, बहुत शान शौकत से रहते हैं। स्कॉटलैंड यार्ड इतनी सुस्त रवि से काम करता है जब उनके ऊपर कोई केस बनता है कि जिसकी कोई हद नहीं, और उसको बिल्कुल दे ब्रश इट अंडर द कारपेट। और लेट मी से कि हमने जो अपनी ब्यूरोक्रेसी में और अपनी सिस्टम्स में ये सुस्त रवि और रेड टेपिज्म है, ये इन्हीं लोगों से सीखा है, हमें इनहेरिटेंस में मिला है। उनकी तो अपनी पार्टी ने डिसोन किया 22 अगस्त को, फिर बकौल आपके वेस्टर्न वर्ल्ड क्यों ऑन कर रही है उसको? इसलिए ऑन करते हैं बिकॉज उन्होंने सिंध में भी केओस फैलाया, पाकिस्तान की डिसइंटीग्रेशन बहुत फेवर करती है इंडिया को, और दुनिया, अमेरिका, बरतानिया इंडियन लेंस से पाकिस्तान को देखता है। क्यों देखता है? क्योंकि हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी के ज़रिए से, हमने अपनी डिफरेंट जो अच्छे हमारे रिसोर्सेज थे उनके ज़रिए से अपनी इमेज बिल्डिंग नहीं की है। हम खुद दौड़ दौड़ के एक बंदा अपने मकसद के लिए जाके अमेरिका के आगे बिकने को तैयार है, वहाँ पे असाइलम लेने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। हुसैन हक्कानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनना चाहते थे पाकिस्तान में, उसके लिए उन्होंने मेमोगेट कर दिया। तो हम लोगों में खुद इतनी कमियां हैं कि अब हमारे सारे पॉलिटिशियंस अक्रॉस द बोर्ड इन लोगों के साथ राब्तों में रहते हैं और इनको अश्योरेंस देते हैं कि हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, जो आप हमसे चाहते हैं वो हम करेंगे। और बीइंग इंडियन लॉबी मोर स्ट्रांग हियर, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। चल इधर ही रुकिएगा मियां साहब, नहीं मैं सवाल जो करना चाह रहा हूँ, हम गुज़श्ता रात वाले जलसे पे बात करना चाह रहे हैं, उस पर भी होगी। ये क्यों महाजर सूबे का दोबारा नारा लगाया गया? और जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है वो पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पार्टी बनना चाह रही थी, और आप खुद माशाल्लाह यहाँ इसी अंदाज से, इसी इश्तियाल अंगेजी में बैठ के ये बात करते थे कि पूरे मुल्क की पार्टी है, आज क्यों ऐसा हुआ? फिर महाजर कौमी मूवमेंट और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में फर्क क्या रह गया? देखिए, मुझे 3 चीजों का जवाब देने दीजिएगा वेरी क्विकली। फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज, जो आपने कहा महाजिर का नाम, महाजिर का लफ्ज, जनाब कोई भी उठकर पंजाबी की बात करता है, जाग पंजाबी जाग का नारा लगाता है, कोई कुछ नहीं बोलता। बलोच की बात करता है, सिंधी की बात करता है, पख्तून की बात करता है, कश्मीरियों की बात करता है, क्या उनको हक है? और अगर हम मिलकर महाजिरों की बात करें, मैंने सुना आप जो सूबों की बात कर रहे हैं उसका जवाब ले लीजिए। हमने सिर्फ, जनाब महकूमी है वहां पर, महरूमी है। जब आप उनको उनका हक नहीं देंगे, चाहे वो बलोची हो या हमारे अंदरूने पंजाब के लोग हों, गिलगित बल्तिस्तान के लोग हों, जब आप उनको उनका हक नहीं देंगे तो डेफिनेटली वो लगाएंगे। अब अगली बात आ जाती है, हम सिर्फ और सिर्फ एक सूबे की बात नहीं कर रहे हैं, 18 सूबों का मंशूर में लिख कर दिया है कि पूरे पाकिस्तान में 18 सूबे और आने चाहिए, जो कि लिसानी बुनियादों पर नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर आनी चाहिए, ताकि गरीब आदमी के घर पर उसको जो उसका मसाइल, महाजर सूबा एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर, डेफिनेटली, बिल्कुल हम यही नाम आपने महाजर रख दिया, कोई हर्ज नहीं है, आप बदल लीजिए, आप बताएं तो सही क्या है। लेकिन जब महाजिर मांग रहे हैं, वो क्यों मांग रहे हैं? कि आज भी जो है आपने हर चीज में महाजिरों को पीछे रखा हुआ है, तो आखिर उनको इकट्ठा होना पड़ेगा, जैसे कि दूसरी जगह में होते हैं। अब एक बात आते हैं कि ये मैम जुबैरा साहिबा जो हैं, ये वहां लंदन से बोल रही हैं, मस्ट बी यूके नेशनल। मुझे एक बात पे सख्त एतराज है, काइंडली आप जब भी कमेंट्स दें तो सब पार्लियामेंटेरियंस, सब पॉलिटिशियंस को एक तकड़ी में मत तोलें, खुदा के लिए। या आप ऐसा करिए, आपके जो भी वसाइल हैं
उससे पकड़कर सामने ले आए ताकि पता लग सके कौन गलत है कौन सही। हो सकता है आटे में नमक के बराबर हमारे लोग सही हों, लेकिन आज भी मुझे फख्र है उन लोगों पे जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, जो अपनी कौम की बात करते हैं, अपने मुल्क की बात करते हैं, अपनी मट्टी की बात करते हैं। और जिस तरह आपने कहा, हो सकता है आपके पास भी यूके नेशनैलिटी हो, तमाम लोग ऐसे नहीं हैं जो अमेरिका के लिए, अमेरिका के वीजे के लिए या यूके के लिए या ईयू के लिए सब कुछ कर सके। आई एम सॉरी, अभी भी आगे बढ़ते हैं, बहुत आगे बढ़ते लोग हैं। नादिर कबूल साहब, आपकी तरफ आऊंगा। पीपल्स पार्टी आज बार बार कह रही थी कि एमकेएम का टैंकी ग्राउंड वाला ये जलसा नाकाम रहा। जितना तारीखी जलसा वो कह रहे थे उतना नहीं हुआ जलसा, बल्कि उल्टा डॉक्टर फारूक सत्तार तो रात को कह रहे थे कि ये पीपल्स पार्टी अब पापा, फूफी और पप्पू की पार्टी बन गई है। ये मुतदाद दावे क्यों हैं? देखिए जी, सबसे बड़ी नाकामी इनकी ये है कि इन्होंने कोई अपनी परफॉर्मेंस या अपने ट्रैक रिकॉर्ड की बात नहीं की। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एथनिसिटी की बात की और मतलब मुल्क को बंटवारे की बात की, नए सूबे की बात की, महाजर जबान की बात की। तो इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं ना ये कौम को। इनके पास कोई और तो मंशूर है नहीं। 10 साल ये लोग हुकूमत में थे, पहले मुशर्रफ के दौर में, फिर अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ भी हमने मजबूरी में मुफाहमत की वजह से इसको साथ में लेना पड़ा। तो उस टाइम का ये बात बनाए। इससे तो बेहतर मुस्तफा कमाल फिर भी निकला। कम अज कम मुस्तफा कमाल ये महाजर सियासत की बात तो नहीं कर रहा ना, कम अज कम वो पाकिस्तान की बात कर रहा है। तो ये नाकाम इसलिए हुआ है इनका जलसा क्योंकि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे की बात कर रहे हैं। अब भी आप कह रहे हैं कि नाकाम जलसा था। बिल्कुल नाकाम जलसा था। देखिए, शख्स लाने में कोई मसला नहीं है, अफराद लाने में कोई मसला नहीं है। वो तो इमरान खान भी ले आता है, मगर इमरान खान कैसे होता है सबको पता है कि कितने वो बड़े जलसे करते हैं और कितने एक्चुअली उसको सीट मिलती है उसको। तो जलसे में लोग लाने का मसला नहीं है। इंशाल्लाह अगर आप देखें फ्यूचर में तो हम इससे ज्यादा लोग लाएंगे। लड़काना में जो हम लोग अवाम लाते हैं और उसके अलावा हमने कराची में भी पहले जलसे किए, उसमें जो अवाम लाए। बहुत शुक्रिया नादिर कबूल साहब, आपने वक्त दिया। जुनैरा अदर साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। सेनेटर मियां अतीक साहब, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ज़ईम कादरी साहब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। इलेक्शन आ रहा है, सियासी सरगर्मियाँ बहुत आगे जाएंगी। खुदा करे पाकिस्तान महफूज रहे, इस तरह के जैसा आज हादसा हुआ ना हुआ। लेकिन फिर भी हमारी लीडरशिप का फ़र्ज बनता है कि अब भी वक्त है मिल के बैठें। कुछ मिनिमम कोड ऑफ कंडक्ट ज़रूर होना चाहिए जिसके तहत ये सारा काम हो। अपने मेज़बान शौकत पराचा को प्रोग्राम रूबरू से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।